नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। हलाल को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। बवाल इस वजह से क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है और हलाल को लेकर अलग अलग दलों के नेताओं के पक्ष और विपक्ष में बयान आ रहे हैं। आज के इस शो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हलाल है क्या और 30 साल पहले मीट के साथ शुरू हुआ हलाल सर्टिफिकेशन अब दवाओं और यहां तक कि कई शाकाहारी उत्पादों तक पहुंच चुका है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एच सिक्का जी, जो कि इस मुहिम से कई सालों से जुड़े हुए हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिक्का सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप इसके चैंपियन रहे हैं, इस इश्यू के खिलाफ लगातार आप आवाज उठाते रहे हैं, सरकार को चेताते रहे हैं और काफी समय बाद ये पहली सफलता मिली है फाइनली। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो सराहना योग्य नहीं है। वो सिर नीचे करके, सिर झुका के और उनको बहुत बड़ी नमस्कार उनका दे के भाव इस तरीके से उनके साथ में होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कदम उठाना तो खुद बट आपको कांग्रेस से ये एक्सपेक्ट नहीं करना। कांग्रेस ने ही ये अदालत की प्रणाली शुरू की, पहले ऐसे नहीं था। लाखों लोग जो है रोजगार से जुड़े थे, समुदाय, खटीक, हिंदू, सिख, सभी तरह के लोग थे। जिसने हलाल खाना हलाल खाता, लेकिन फिर कांग्रेस कमीशन का लेकर खिलाड़ी थे सबसे बड़े, सोनिया गांधी सब्जेक्ट की सब कुछ होता तो 10 जनपद में था, तो चाल चली थी। तो सबसे पहली चाल थी कि अपेडा में कानून लाया गया कि सिर्फ हलाल मीट ही एक्सपोर्ट होगा। सुनिए जरा से गहराई से देखिए। तो चाहे वो मिडिल ईस्ट में जाना हो, चाहे वो फ्रांस को जाना हो, यूरोप को जाना हो, बुल्गारिया को जाना, श्रीलंका को जाना, ब्रसल्स को जाना, अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान, रशिया, हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी हो गया। अब हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी करने से क्या हुआ? जो 5 लाख 6 लाख, भगवान जाने टोटल 10 लाख भी हो सकते हैं, जो कर्मचारी थे वो नौकरी से निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि हलाल मीट तभी होता है जब ऊपर से लेके नीचे तक सभी सुन्नी मुसलमान ही हों। काटने वाले से लेके, बेचने वाले से लेके उनके एमडी तक सिर्फ मुसलमान हों। तो हजारों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आपने प्लेटर पे डाल के कुछ जिहादियों और कुछ जमायते उलामा, इस्लामिया जमायते महाराष्ट्र, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन दे दी। उससे क्या होता है? एक मौलवी आता है आपके कारखाने में, वो कलमा पढ़ता है और वो बकरे को धीरे से काटता है, उसको मरता छोड़ देता है। काएं काएं करके बेचारा मैं करके मरता है धीरे धीरे, और फिर उसका मांस को काट के आप एक सर्टिफिकेट अटैच करके कि ये हलाल सर्टिफाइड है, आप बेचते हैं विदेशों में। चाइना ने तो कभी आपसे हलाल नहीं मांगा सर्टिफिकेशन, यूरोप ने तो कभी नहीं मांगा है, कोरिया, जापान, जितनी कंट्रीज हैं, कुछ एक लिमिटेड मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने मांगा है। तो आपने तो पूरे देश को हलाल कर दिया। दूसरी चीज, उन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया। कांग्रेस की नॉलेज में, कांग्रेस के साथ हाथ इसमें अटैक किया, और कांग्रेस जो पार्लियामेंट की जो कैंटीन है उसमें हलाल बिकने लगा, लेकिन कोई लगाया नहीं कहीं पर बोर्ड ये हलाल सर्टिफाइड है। क्या आप मुसलमानों को झटका मीट खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। लेकिन ऐसी चाल चली कि जितने एयरलाइंस हैं, ट्रेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, ढाबाज हैं, इसमें सिर्फ नॉन वेज हलाल सर्टिफाइड ही मिलता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है।
तो मैं बार बार कहता हूं सर ये बहुत कि ही हिंदू सिखों को सर एक बहुत ही डूब इम्पोर्टेंट इशू है मरना और मैं चाहिए। चाहूंगी एक बार और आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को, हम इसके पहले की इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से और एक लेमैन की भाषा में बताएं कि दरअसल ये हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है और ये कितनी बड़ी इकॉनमी है। देखिए, वर्ल्ड ओवर ये थ्री ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, $3 ट्रिलियन इकॉनमी। अब ये हुआ ऐसे है, मुसलमान को आज तक कोई एक का दुका तो साइंटिस्ट नहीं हुआ। इन्होंने तो पेनिसिलिन भी आज तक ने खुद नहीं बनाई, बॉल पेन की निब भी जो है ना खुद नहीं बनाई है। ये हम नहीं कह रहे, ये मिस्टर हसन है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रवक्ता, ये बिल्कुल उनका सधा हुआ डायलॉग है कि तुमने तो आज तक मुसलमानों, ये उनकी हसन साहब की है बात, बॉल पॉइंट की पिन तक नहीं बनाई, अब ड्रग्स कहाँ बनाओगे। तो उन्होंने आज तक रिसर्च के नाम पे तो कुछ नहीं किया किसी देश ने। पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया कि भाई कमाई तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो मलेशिया और पाकिस्तान ने मिलके हलाल सर्टिफिकेशन पॉलिसी बनाई कि जो होगा हमें, जैसे औरंगजेब लेता था जजिया टैक्स हिंदुओं से, हम, औरंगजेब तो बेवकूफ था, वो तो खाली हिंदुओं से जजिया लेता था, हम तो पूरे वर्ल्ड से जजिया लेंगे। तो वो पूरे वर्ल्ड से लेना शुरू किया, एक प्रिंटिंग का सर्टिफिकेट बना लिया खाली। इस सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए आपको 50,000 से लेके 1 लाख तक या जितने भी उन्होंने हर प्रोडक्ट के ऊपर की डिफरेंट फीस लगाई है कि अगर ये एक्सपोर्ट करना है तो ये आपको हलाल सर्टिफिकेट छापना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, भुजिया हलाल बीच में आपको रोकना सर्टिफाइड है। चाहूंगा, एक चीज और क्लियर कर दीजिए। इसमें बड़ी बात ये भी उठ रही है कि जो ये देश हैं जो कहते हैं हलाल सर्टिफिकेट के साथ ही हम मीट का आयात या तमाम और प्रोडक्ट्स लेंगे, तो ये जो संस्थाएं हैं भारत में खास तौर पर लगभग 1 दर्जन संस्थाएं हैं जो ये सर्टिफिकेट देती हैं, लेकिन वो तो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी खुद की वैधानिकता नहीं है। तो ऐसे में ये सरकारें दूसरे देशों की इस बात को क्यों एक्सेप्ट करती हैं कि ये सर्टिफिकेट देंगे तो हम उसको मानेंगे। उसके ऊपर में कांग्रेस ने रोल प्ले किया था कि हम देख लेंगे, आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो आपने एक नोट प्रिंटिंग मशीन दी थी इनको, और यूपी में अभी 15 से राम जाने कितने 15 शायद है कंपनी ऐसी पकड़ी गई हैं जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है हलाल से। वो एक घर में प्रिंटिंग प्रेस बना के बैठे हैं, हलाल सर्टिफिकेशन छाप के आपको दे देते हैं, आप लगा दीजिए उसको। बाहर विदेश में ऐसा सोचते हैं कि ये ठीक ही होगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चोरी चकारी में तो लोग माहिर हैं यहाँ पर। तो उन्होंने हेरा फेरी करके अब नकली नोट भी तो मिल ही रहे ना यहाँ पर, तो नकली ये भी हलाल सर्टिफिकेशन भी नकली है। कौन पूछने वाला है, उर्दू कौन पढ़ने वाला है, इंग्लिश कौन पढ़ने वाला है, हलाल सर्टिफाइड इतना सालों का है। अब अमेरिकन मस्टर्ड है वो हलाल सर्टिफाइड है, इंडिया में बिक रही है, क्योंकि अमेरिका को वहां बताया गया है कि यहाँ बिना हलाल सर्टिफाइड के सामान बिकेगा नहीं। ऐसा किसने निकाला था, ये कांग्रेस के काम है। हम जागते हुए बहुत समय लेते हैं इस देश में, ये प्रॉब्लम है हमारे देश का, लेथार्जी है सिस्टम में। और चीज इसमें एक आती है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, मीट के लिए आपने हलाल सर्टिफिकेट बना दिया और उसको कई देश फॉलो कर रहे हैं, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ या जो भी सरकारों ने किया। लेकिन एक बड़ा हैरानी करने वाली बात है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो मीट प्रोडक्ट है भी नहीं, चाहे वो दूध हो या तमाम और सब्जियां हों, और कई ऐसे चीज़ें हैं जिनको हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो आखिरकार उनको हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे आपको किस तरह का साजिश या किस तरह का खेल दिखता है। पार्टी हुई थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, जिसमें के कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, अभी गुजर गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इसलिए। तो उनको पूछा कि इतनी बड़ी पार्टी कर दी आपने, कैसे कर दिया। इसे जो हलाल सर्टिफिकेट वाले का पैसा किस काम आएगा। तो ये छोटा मोटा पैसा नहीं है सर, ये हजारों करोड़ों में है, और ये आम गरीब मुसलमान या हिंदू या किसी और के काम नहीं आता है, मदरसों में नहीं खर्च होता है। जब ये जिहादियों के ऊपर में आप कपिल सिब्बल से और बड़े बड़े लॉयर्स को रखते हैं, कसब को बिरयानी खिलाते हैं, उसके लिए लॉयर पालते हैं, जितने जितने लोग पकड़े जाते हैं, तो हमारे जो लोग हैं जिनको के पकड़ के इन्होंने उनके खिलाफ में ये केस और वो केस लगाया, इन लोगों के खिलाफ में बड़े से बड़ा लॉयर ताकि इनको जेल मिले, कौन खर्च कर रहा है पैसे।
बिजनेसमैन तो नहीं कर रहा मुसलमान, और एक आम सब्जी बेचने वाला मुसलमान भी नहीं कर रहा। तो ये जितनी जमायतें उलेमा उनके चार्टर में है कि इसमें ये पैसा इस चीज के लिए खर्च किया जाएगा। उसमें एक चार्टर में बड़ी क्लियरली लिखा है कि उन लोगों को जिनको पकड़ा जाता है जिहाद करते हुए, उनके लिए सबसे बढ़िया लीगल हेल्प प्रोवाइड करना। टिक्का साहब, एक और बात नहीं निकल करके इसमें आई कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने जब ये बैन लगाया, ये रोक लगाई, उससे पहले एक स्टडी और एक जांच भी हुई। उस जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश से ही अकेले 30,000 करोड़ रुपए का मीट व्यवसाय है जो कि बाहर विदेशों में जाता है और उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन उनसे होने वाली जो आय है वो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में या गलत चीज़ों में हो रही है। लेकिन यही सरकार के साथ नहीं है जो लोग, यही जो उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हैं वो ये कहते हैं कि हम हलाल सर्टिफिकेशन जारी रखेंगे। एक ये तो राजनीतिक बात हो गई, जांच की भी बात हो गई कि आखिरकार इस पैसे का गलत या सही इस्तेमाल हो रहा था नहीं हो रहा था। लेकिन आप एक व्यवसायी की तरह भी, एक आप जो शुरुआत से इस मामले में जुड़े हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि इस सर्टिफिकेशन को रोकने की वजह से जो ये लोग चिल्ला रहे हैं कि इससे बड़ा व्यवसाय पर अंतर पड़ेगा, तो एक्चुअल में इफेक्ट पड़ता हुआ क्या देख रहे हैं? क्या ये हलाल सर्टिफिकेशन की वजह से निर्यात रुक जाएगा या फिर जो व्यवसाय है उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि इससे एक कम्युनिटी को असर पड़ा, तो क्या अब दूसरा परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। सात्विक खाना हम लोग खाते हैं, एक सर्टिफिकेट सात्विक भी देते हैं। आप अगर वो लगा दें तो क्या मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप झटका मांस मुसलमानों को खिला सकते हैं? आप पूरे देश में कैंटीन्स में, अभी हाल ही में ट्रेन्स में एक चाय जो पिलाने वाले हैं वो बड़ा सार्वजनिक हुआ है, वो भी हलाल सर्टिफाइड सावन के दिनों में। और हम टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी नपुंसकता सर चढ़कर बोल रही है। दूसरा, पैसे की बात करते हैं। मैं ये बात बाबा रामदेव, बाबा कहे जाने वाले रामदेव की बात पूछता हूँ। पहले तो अपने गिरवे वस्त्र हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन आप जब हलाल सर्टिफिकेट के लिए उनको कितना पैसा देंगे, लाखों करोड़ों भगवान जाने, और वो आपका सामान, आपका छपा हुआ सामान के हलाल सर्टिफाइड है, विदेशों में बेचते हैं, तो विदेशों में बेचने के साथ साथ तो लाखों व्यापारियों को यहाँ पर देश में बताते हैं, ये देखिए ये आपके रामदेव का भी है, तो आप भी दीजिए हमको टैक्स। आप और मैं जीएसटी देते हैं, ये जीएसटी दे रहे हैं, इनका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है उसका कोई हिसाब किताब है? देखिए, जीएसटी की तो बात अलग हो गई, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई ब्यौरा ही नहीं इन सब चीज़ों का। रही बात बाबा रामदेव वाली, तो उसमें सफाई भी आई थी कि उन्होंने कुछ दवाइयों में कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से सर्टिफिकेशन की जरूरत है। लेकिन बड़ा मुद्दा अब ये बनता जा रहा है कि अगर इसको रोका गया है तो उसके पीछे जो तर्क है कि हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हैरानी की बात जो है तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स में भी लगाया जा रहा है, तो ये जरूर कोई ना कोई ऐसा सिंडिकेट है। क्या आपको लगता है कि इसका डिफरेंट एंगल से भी जांच होनी जरूरी है? क्योंकि जो चाय वाला मसला हुआ या ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा साबुन, तेल, तमाम ऐसी चीजें जिसमें हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत बताई जा रही थी। नहीं, और सवाल ये भी है कि सरकारें अभी तक इसको इतना इग्नोर करती क्यों चली आ रही हैं? क्योंकि इतनी आवाज नहीं उठी, इनको ने दबा के रखा। इनकी क्वालिटी तो है, क्योंकि कांग्रेस ने इतने साल रूल किया तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा किस तरह से कोई चीज को ब्रश करके टेबल के नीचे डाल दो। और मुसलमानों से ज्यादा हमारे बिके हुए जो हिंदू हैं, जो उनके तलबे काटने पर 10 तलबत के धागे से चिपके हुए, चेन से बंधे हुए, उनका काम यही है कि सब दबा, 10,000 सिख मर गए और वो सैम पिट्रोडा बोलता है हुआ तो हुआ, और हमने कुछ नहीं किया। ये आदत पड़ गई है हमको दबा दबा के अंगूठे के नीचे डाल देने की। एक हाथी का बच्चा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, उसको छोटी सी रस्सी से बांध के मंदिर में रख देते हैं, वो रस्सी तोड़ नहीं सकता है। जब वो बड़ा भी हो जाता है हाथी, फिर भी वही रस्सी से बंधा रहता है, बिकॉज उसको मानसिकता में आ गया है कि ये रस्सी नहीं तोड़ सकता। अभी आता है संगठन की, ये संगठन नहीं, ये इसके तार मुसलमान देशों से, मलेशिया जैसे चेयरमैन है इस हलाल सर्टिफिकेशन का। मैंने आपसे कहा $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये सारे जो हमास को वेपन्स मिले हैं,
हिजबुल्लाह को मिले हैं, ये कौन खरीद रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? इतना अरबों रुपया कहाँ से खर्च हो रहा है? आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। इंडियन जो जो हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, कितना पैसा विदेश भेजती है, क्योंकि इनकी जवाबदारी है वहां पर, भारत को जवाबदारी नहीं है। ये जांच कर लीजिए आप। 6 बड़े बड़े एबेटॉर्स हैं गाजीपुर में, उसमें एक झटके का भी है, वो किसी खान का है। वो झटका वाला एक खान का कैसे हो गया? और इलीगल तो भगवान जाने कितने हैं। दूसरी बात, ये जो, चलिए मीट है एक चीज है, तो आपने मिडिल ईस्ट में मान लो अलाउ किया, बट बाकी देशों में क्यों अलाउ होएगा? तो अपेडा तो मान गई, अपेडा ने कानून निकाल दिया, लेकिन झटका अपेडा ही है नहीं आज की तारीख में, देखो सभी को तो आपने मार के फेंक दिया। दूसरी चीज पे आ जाइए, लाखों लोग छोटी बड़ी चीजें बना रहे हैं, टॉयलेट पेपर, वो झटका है, वो हलाल सर्टिफाइड है। आप जो दाल भुजिया खाते हैं हलाल सर्टिफाइड है। चावल, आटा, आशीर्वाद आटा विदेश में हलाल सर्टिफाइड है, वो आईटीसी बना रही है। सभी होटल्स 5 स्टार, सभी एयरलाइन, एयर इंडिया से नीचे तक हलाल सर्टिफाइड खाना देते हैं, लेकिन कहीं नहीं बताते आपको कि ये हलाल सर्टिफाइड है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और बताते हैं एफएसएसएआई के अंदर में कानून है, ये सबके ऊपर लागू है कि एक एनिमल को स्टन करना जरूरी है। स्टन से बेहोश हो जाता है एनिमल, वो मैंडेटरी है। क्या एनिमल्स को इस देश में स्टन करते हैं? तो सबसे बड़ा अपराध तो एफएसएसएआई जो कि गवर्नमेंट बॉडी है वो कर रही है, लेकिन हम आंखें बंद करके मूंछ के बैठे हैं। कितना चढ़ावा चढ़ता है इनको, कुछ आपको आइडिया है सबको? जब चढ़ावा चढ़ता है तो ये तो बिक जाते हैं, लेकिन सात्विक सर्टिफिकेट कोई मुसलमान को दे दीजिए, उनकी तारीफ है इस बात को, वो बिकते नहीं है आसानी से। सर, तो आपको नहीं लगता कि योगी सरकार के इस कदम को एग्जाम्पल की तरह लेते हुए और भी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी बैन लगाना चाहिए? देखिए, जो कांग्रेस है वो तो नहीं करेगी, उनके लिए हिंदू बिकाऊ है। सर, जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो उम्मीद की जा सकती है, तो वो वहां पर होगा। मेरा ये पूरा फेथ है। मेरा ये, अभी देखिए, अभी राजस्थान में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुसलमानों के लिए स्पेशल कैटेगरीज होंगी उनके जॉब कोटा में। क्यों भाई? बाकी के जो 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 दूसरी जाति के हैं या जो माइनॉरिटीज में हैं, वो आप सुनिए ओवैसी को क्या बोलते हैं कि हम हिंदुओं को मार काट डालेंगे या क्या कर डालेंगे, या उनके साथ में क्या सलूक करेंगे। 25,000 मुसलमान या 25 करोड़ मुसलमान पूरे देश का क्या कर सकते हैं? इस तरह की आवाजें आके ये एक जानबूझकर साजिश प्ले की जा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो गिरिराज सिंह जी ने किया। अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें मिलने गया था तो उनको बताया था कि जी, ये अमूल मिल्क जो है, अमूल घी जो मलेशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, ये हलाल सर्टिफाइड क्यों है? तो बड़े हैरान हुए, कहते मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने जो सीईओ हैं मिस्टर सोडी थे तब, उनको फोन किया। कहते साहब, वो मलेशिया हमसे बिना हलाल सर्टिफाइड के घी इंपोर्ट नहीं करता है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला साहब, उनका पाम ऑयल जो है वो आप इंपोर्ट बंद कर दीजिए। तो इन्होंने खाली धमकी दिया कि हम पाम ऑयल आपका बंद करने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट नहीं मांगा, चलिए हमें ऐसे ही भेज दीजिए आप। दम होना, और वो दम आज अगर किसी में है तो देश के प्रधानमंत्री में है। वक्त लग रहा है, अकेले वो 50 दुविधाओं से परेशान थे, अभी भी है। G20 कितना बड़ा मसला था, कितने साल लगे उसको। पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि G20 पूरी G20 ने साइन किया। पीठ सुनती है प्रधानमंत्री की। लेकिन अब जब ये मसला पूरा पब्लिक में आ गया है, 80% मुस्लिम, 80% हिंदू और 12-13% मुसलमान और बाकी के दूसरे, ये जब इकट्ठा होके बोलेंगे कि हलाल सर्टिफिकेट क्यों, मुसलमानों को हलाल खाना है, शौक से खाएं, लेकिन अपना जो रूल है, कानून है, शरिया है,
वो हम पर ना थोपे। ये उनको प्यार से भी समझाना है और ये तरीके से कानून के तहत भी समझाना है कि ये पैसा जो हजारों करोड़ों में है, ये हमारे खिलाफ में खर्च हो रहा है। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, लड़कियों को जब खरीदते हैं 50,000 देते हैं हिंदू लड़की को पकड़ के लाने के लिए, 1 लाख रुपए देते हैं एक सिख की लड़की को जबरन मुसलमान बनाने के लिए, ये कौन देता है पैसा? आप इनके चार्टर में किताबों में देखिए, क्यों किताबें दिखाने को तैयार नहीं है? आप और मैं इनकम टैक्स के हद में है, ईडी के हद में है, ये क्यों नहीं है? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते बस आपसे यही आखिरी सवाल है, तो खुश हैं आप योगी सरकार के इस कदम से? योगी सरकार को और योगी जी को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। अकेले चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन में वो कर दिया जो हम काफी समय से, मैं कम से कम 7 साल से इससे जुड़ा हूं, मैं ना कर पाया। उन्होंने वो कदम उठाए जिससे कि पूरे देश में समझ आ गई लोगों को। अवेयरनेस ही तो क्रिएट करनी है। अब आपके ऊपर में है, मीडिया के ऊपर में है, बट आधी तो मीडिया बिकी हुई है कांग्रेस के हाथ में, वो क्यों उठाएगी इसको? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शिवेंद्र, आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की तरह ये पूरा फंक्शन करता है, जिस तरह से उन्होंने बताया ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा सीरियस पहलू ही इस पूरे मुद्दे का है कि अगर ये पैसा आ रहा है जो अनअकाउंटेड है, जिसके बारे में सरकार को जवाब नहीं देना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देना, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? और जैसे सिक्का साहब बता रहे थे कि हजारों करोड़ रुपए इस्तेमाल होते हैं, तो आखिर जाते कहाँ हैं? और वो लोग रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो ये मुद्दा जांच का विषय है, और जैसा यूपी सरकार ने तय किया है कि अब इस पूरे मामले में जांच भी की जाएगी, तो आने वाले दिन में इस पूरे मामले में बहुत सारे खुलासे होंगे। लेकिन सिक्का साहब ने एक बात और भी अच्छी कही कि इसमें अवेयरनेस की कमी थी, अवेयरनेस नहीं थी लोगों में कि मीट प्रोडक्ट्स के अलावा भी ऐसे तमाम सर्टिफिकेशन किए जा रहे हैं जिनमें जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक के साथ इस बात का खुलासा भी हुआ है कि आखिरकार जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो एक तरीके से साजिश चल रही थी, वो किस ओर जा रही थी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।